आज हर जनता ने अपनी मांग के लिए संघर्ष करना पड़ा है, रोडों पे आना पड़ता है, फिर जाके उनकी सुनवाई हो रही है। चाहे वो कोई भी मामला हो, राजगुर मार्केट का मामला हो, चाहे हमारी कॉलोनियों का मामला हो, चाहे सीवर कहीं जाम होते हैं उसका मामला हो, कर रहे हैं। श्याम नगर न्यू राजीव नगर एक्सटेंशन 12 क्वार्टर रोड पे पड़ती है, वार्ड नंबर 8। भूप सिंह ब्रोहिला इस वार्ड के पार्षद है और बरवाड़ा विधानसभा पड़ती है। लेकिन अब बरवाड़ा विधानसभा का हमने कहा था यदि कमल गुप्ता से हम मिले, कभी वो कह दे भाई बरवाड़ा विधानसभा में पड़ता है, लेकिन एक मंत्री निकाय मंत्री होता है वो पूरे हरियाणा का होता है, उसमें बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा का कौन सा भी कोण हो, इनका फर्ज बनता है। भी यथास्थिति वही है, कागज का रंग सफेद हो गया, कागज का रंग जब सफेद था लेकिन पीला पड़ गया, लेकिन है ना यथास्थिति वही है। सेम हमारी मांग है रोड सीवर पानी, और रोड सीवर पानी जब तक नहीं मिलेगी हमारा इंतकाली धरना चलता रहेगा। अब मैं आपके चैनल के नवचौर के थ्रू मैं अपील करूंगा कि आप लोग सभी इस शहर के अपनी जागरूक जनता सभी परस पे आके हर राजनीति हर चीज से धर्मवाद उस चीज से ऊपर उठ के और इस शहर को एक है ना बहुत अच्छा शहर बना के आंदोलन और अपने मुद्दों को उठाएं। और जैसे हमारा रोड सीवर पानी का मुद्दा है इसको हम उठाते रहेंगे, चलते रहेंगे, और ये धरना जब तक नहीं उठेगा हमारे प्राण चले जाएंगे। जब तक इनकी कॉलोनी की रोड सीवर ना बनेगी प्राण चले जाएंगे, लेकिन हमने ये धरना उठाएंगे नहीं। और हम नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचौर लाइव आवाज। आपकी प्रिय दर्शकों को बता देते हैं इस समय मौजूद हैं PWD रेस्ट हाउस, और यहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं व पुरुष युवक मौजूद हैं। क्या है मामला, सारी बात करते हैं। ये सज्जन हाथ में पॉलिथीन लिए मौजूद हैं यहाँ। जी, नाम बताइए आपका। अनिल कुमार नाम है जी मेरा। जी अनिल जी, क्या है पूरा मामला? काफी संख्या में महिलाएं पुरुष और युवक साथ लेके आए हैं। ये 12 क्वार्टर रोड पे श्याम नगर न्यू राजीव नगर एक्सटेंशन नाम से 2 कॉलोनियां हैं और वो कॉलोनियां 20 सालों से बसी हुई है, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहाँ पे। और जो कॉलोनियां 5 साल पहले बसी थी और अनअप्रूव्ड भी है, अनऑथराइज भी है। आपके शहर में ऑथराइज का मुद्दा भी चल रहा है आजकल, कई बिल्डिंगें अनऑथराइज बनी भी है। कैसे बनी वो तो बाद में मुद्दे उजड़ जाते हैं, वैसे ही कॉलोनी अनऑथराइज बनी है। लेकिन हमारी कॉलोनी हम तो कह रहे हैं अप्रूव्ड करा के करा दो। 20 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक कह रहे हैं ये अप्रूव्ड नहीं है, ये 800 कॉलोनियों के दायरे में अभी नहीं है, यदि आएंगे तो हम काम करा देंगे। पिछली योजना में भी हम कमल गुप्ता जी से मिले थे, उनका लेटर भी हमारे पास है। उनका लेटर हमने अब दिखाया भी था उनके, भाई आप जो पिछली योजना में मुख्य संसदीय सचिव थे, जब आपने एक लेटर बना के विधानसभा को भेजा था और निगम को भी इसको अप्रूव्ड कराने के लिए एक लेटर लिखा था, वो लेटर की कॉपी दिखाई। इन्होंने कहा हरियाणा में जो 800 कुछ कॉलोनियां हैं वो यदि उनमें नाम होगा तो हम इनका काम जल्द शुरू कराएंगे। लेकिन हम कहते हैं कथनी और करनी में अंतर होता है। जितने भी इस देश में आंदोलन के थ्रू काम हो रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं आंदोलन के थ्रू करा रहे हैं। हमारा किसी सरकार से या किसी उससे द्वेष भावना तो है नहीं, हम तो सिर्फ अपने हक मांग रहे हैं। और रोड सीवर और पानी अपना अधिकार होते हैं, और अधिकार भी किस लिए मांग रहे हैं? क्योंकि हमें ना हाउस टैक्स दे रहे हैं। हाउस टैक्स किस चीज़ का होता है? मूलभूत सुविधाएं के लिए, स्ट्रीट लाइट हो, रोड हो, सीवर हो, पानी हो, टैक्स भर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं भाई टैक्स भर रहे हैं, उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? बोले टैक्स का वो रूप नहीं होता जो आप समझते हो, रोड सीवर पानी। तो हम कहते हैं फिर क्या रूप होता है? ये कोई सांप का रूप है या कौन सा रूप? आप बता दो रूप क्या होता है। भाई हम भर रहे हैं टैक्स, इसका रूप बता दो। बोला उसका रूप अलग होता है, स्वरूप अलग होता है। आपने कुछ समय पहले अनिश्चितकालीन धरना दिया था, लेकिन उसके बाद क्या रहा? वो अनिश्चितकालीन धरना आज चल रहा है, वो आज 1 महीना हो गया, उसको 1 महीना हो गया जब भी हमारी सुनवाई नहीं है। क्योंकि इन नेताओं ने ही कहा था कुछ काम ऐसे हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी में हो सकते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी से ट्राली आना, तो लोगों का कूड़ा उसमें डालना, क्योंकि अनऑथराइज से बाहर है। और कई चीज़ें होती हैं जो मेन रोड होते हैं, सांसद कोटे से या तो खेतों की डाणी हो या कोई रोड हो, सांसद कोटे से बन सकते हैं अनऑथराइज कॉलोनी में भी। हम इनसे वही मांग रहे हैं भाई, नहर की तरफ वहाँ पे ना चोरी डकैती होती है। कुछ दिन पहले पुलिस वाले भी लूटे गए, लोगों के चैन वगैरह खोजते हैं। तो इन्होंने कहा भाई अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में लाइट तो लग सकती है ना, और उसके बाद सफाई कर्मचारी तो आ सकते हैं ना, उसके बाद ट्रालियाँ तो आ सकती है ना, उसके बाद मच्छर मारने के लिए फॉगिंग तो हो सकती है ना। लेकिन 1 महीने पहले मेयर साहब ने नगर निगम के अंदर, और आप लोगों के चैनलों के थ्रू ओपन बात हुई थी, चैनलों के थ्रू उसमें दिखाया गया था। मेयर साहब क्या कह रहे हैं भाई वहाँ पे यदि कूड़े वाले नहीं आते, वो नहीं आते तो हम भेज देंगे। आज भी हम मेयर साहब से मिले, वही बातें हुई
भाई आपके सफाई कर्मचारी मंगलवार को चले जाएंगे। हमारे पास कल फोन आया था सफाई कर्मचारियों का, वो इसको एक महाअभियान में ले रहे हैं। और महाअभियान एक सरकार की योजना होती है, जब कोई काम के बारे में कोई चीज़ें लिखवानी होती है या उसका सर्वे दिखाना होता है या किसी शहर को रैंकिंग दिलानी होती है, तो ये सफाई महाअभियान चलाते हैं। सफाई महाअभियान से ये सारे मोहल्लों में चलाते हैं, लेकिन हम कहते हैं उसको सफाई अभियान में, सफाई महाअभियान में ना लेके उसको डेली रूटीन जो सफाई होती है उसमें ले जाए। तो मेयर साहब ने कहा है इसका एजेंडा पास करेंगे, एजेंडे से है ना, और फिर देखेंगे इसकी है ना रेगुलर सफाई। लेकिन एजेंडे 3 बार पास हो गए इसी कमेटी में, इसी नगर निगम में 3 बार पास हुए हैं। 3 बार सिर्फ पास हुए, काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई हैं। ऐसे में बातें करना बहुत आसान है, यहाँ पे पर्स पे और यहाँ पे जनता के बीच में और सच्चाई के साथ बात करना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है भावना और अंदर की कई चीज़ें, जब मंत्री संतरी मुख्यमंत्री हम प्रधानमंत्री अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, चाहे भी हो, जब है ना अंदर की भावना पलट जाती है, कथनी और करनी में अंतर होता है। अभी जो दिखा जा रहा है, जो मंत्री आप कमल गुप्ता की बात करते हैं, निकाय मंत्री, क्या आपको लग रहा है जो निकाय मंत्री है वास्तव में हिसार वासियों के लिए काम हो रहा है? भाई दिख तो जब रहेगा जब 20 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, जब इन्होंने अभी तक वो ही हमारा काम नहीं हुआ, जब दिखेगा, जब मेरा काम होगा, मेरी कॉलोनी का काम होगा, जब भी मुझे शहर में लगेगा। लेकिन शहर में मुझे लगता है व्यवस्था अस्त व्यस्त है, शहर में काम नहीं होने लग रहे, क्योंकि मैं उनका कोई पॉलिटिशियन प्रतिनिधि हूँ तो नहीं, मैं कोई कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं किसी और पार्टी का नहीं हूँ। भाई मैं किसी और पार्टी को तो इनको बुराई भी कर दें, लेकिन जो यथास्थिति, जो धरती के ऊपर सच्चाई की स्थिति क्या है, आज हर जनता ने अपनी मांग के लिए संघर्ष करना पड़ा है, रोडों पर आना पड़ता है, फिर जाके उनकी सुनवाई हो रही है। चाहे वो कोई भी मामला हो, राजगुर मार्केट का मामला हो, चाहे हमारी कॉलोनियों का मामला हो, चाहे सीवर कहीं जाम होते हैं उसका मामला हो, कहीं ना कहीं लोगों को रोड पे आगे संघर्ष आंदोलन करना पड़ता है। ये बता दीजिए कौन सी कॉलोनी है, किस कॉलोनी को लेकर आप मांग कर रहे हैं? श्याम नगर न्यू राजीव नगर एक्सटेंशन 12 क्वार्टर रोड पे पड़ती है, वार्ड नंबर 8। भूप सिंह बरोइला इस वार्ड के पार्षद है और बरवाड़ा विधानसभा पड़ती है। लेकिन अब बरवाड़ा विधानसभा का हमने कहा था, यदि कमल गुप्ता से हम मिले कभी, वो कह दे भाई बरवाड़ा विधानसभा में पड़ता है, लेकिन एक मंत्री निकाय मंत्री होता है, वो पूरे हरियाणा का होता है, उसमें बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा का कौन सा भी कोण हो, इनका फर्ज बनता है। इन्होंने मेरी सुनवाई करी 840 में होगी, ये उनके दायरे में आते। पहले भी तो मिले थे, उसमें क्या आश्वासन दिया गया था? 5 साल पहले विधायक थे, जब भी मिले थे, जब भी यही आश्वासन, यही भाषा, यही सेम की सेम यही भाषा थी, वही काम, वही बातें सेम की सेम वही हैं। इधर से उधर कोई कागज अब तक नहीं है, बातें भी मुख से इधर से उधर नहीं है। कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सबूत है हमारे पास। निकालिए भाई, वो कॉपी निकाल दो, वो जो विधायक वाली है अभी लेके गए थे ना, वो 5 साल पहले, हाँ वो जो ये 5 साल पहले जो दी थी विधायक जी को, इस पे आज की, हाँ 1 मिनट पड़ेगा, ये 5 साल पहले, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया जाए। ये एक विधानसभा का सभी के साइन इस पर है, ये है, ये 2000 शायद है आपको डेट 2018 की और एक 2016 की। ये विधानसभा डॉक्टर कमल गुप्ता जी, देख सकते हैं आप, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और उनके लेटर पैड पे खुद पे अनिधिकृत कॉलोनियों का सर्वे कराने हेतु 2016 में, और आज 2022 है ना, तो आज भी यथास्थिति वही है। कागज का रंग सफेद हो गया, कागज का रंग जब सफेद था लेकिन पीला पड़ गया, लेकिन है ना यथास्थिति वही है, सेम वही स्थिति है। क्या आश्वासन दे रहे हैं? अब आश्वासन वही 800 कुछ कॉलोनियों के दायरे में आएगी तो हम करेंगे, काम हो जाएगा। मांगे क्या है अभी आपकी? हमारी मांगे है रोड सीवर पानी, और रोड सीवर पानी जब तक नहीं मिलेगी हमारा इंतकाली धरना चलता रहेगा। और ओस के आज जैसे नगर निगम के अपने सरकारी आवास का घेराव किया था, हो सकता हम आगे मंत्री संतरी, और अब हमारा प्लान है मुख्यमंत्री जी से मिलने का। हम इन्हीं के नेतृत्व में इनको बोलेंगे कि हमें एक मुख्यमंत्री से एक पब्लिक मीटिंग कराई जाए। आपने शहीद भगत सिंह जयंती पर स्टार्ट किया था ये, उसके बाद से अभी तक ये धरना चल रहा है, लेकिन वही क्यों आपने चूज किया, उसी के दिन क्यों आपने चालू किया धरना? शहीद भगत सिंह 23 मार्च शहीदी दिवस है, क्योंकि रोंगटे खड़े करने वाला दिन है, काला दिवस है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सती हुई थी और वो भी राजनेताओं की देन से फांसी के तख्ते पे झूले थे। क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने, अपने ही देश के लोग थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के खिलाफ गवाही दी थी, और वो भी एक ऐसी नीति का शिकार हुए थे, राजनीति का शिकार, राजनीतिक दिमागों का शिकार, और उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए थे, समान अधिकार सभी जातियों को,
सभी धर्मों को, सभी युवाओं को। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना, सपनों का भारत, लेकिन उनके सपने अधूरे के अधूरे रह गए। और उन्होंने फांसी के तख्ते पे जब झूले थे, उन्होंने कहे भी थे, इस देश पे जब अपने ही लोग राज करेंगे, इस देश पे जब अपने ही नेता बैठेंगे तो जनता बहुत तंग होगी। और वो उनके जो वचन थे वो आज आपके सामने हम हमारे मुख से कह रहे हैं। भगत सिंह जी ने सच्चे मुख से और सच्ची बात कही थी, वो सच्चाई आपके सामने है आज। सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील करेंगे चैनल के बाद? अब मैं आपके चैनल के नवछोर के थ्रू मैं अपील करूंगा कि आप लोग सभी इस शहर के अपनी जागरूक जनता सभी परस पे आके हर राजनीति, हर चीज से, धर्मवाद, उस चीज से ऊपर उठ के और इस शहर को एक है ना बहुत अच्छा शहर बना के आंदोलन और अपने मुद्दों को उठाएं। और जैसे हमारा रोड सी और पानी का मुद्दा है, इसको हम उठाते रहेंगे, चलते रहेंगे। और ये धरना जब तक नहीं उठेगा हमारे प्राण चले जाएंगे। जब तक इनकी कॉलोनियों की रोड सीवर ना बनेगी प्राण चले जाएंगे, लेकिन हमने ये धरना उठाएंगे नहीं। और हम इनको एक दिन देखना, एक दिन समय आएगा कि मुख्यमंत्री भी इस कॉलोनी का दौरा करेंगे और ये भी दौरा करेंगे। और मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी ताकत उन कॉलोनियों की रोड और सीवर पानी नहीं रोक सकती। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के पदचिन्हों पे चलने वाले युवा हैं और उनके ही सपने हमारे दिल में है। और शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के सपनों को पूरे करने के लिए हम अपनी जान जोखिम में डाल देंगे, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, किसी मुख्यमंत्री से बात करनी पड़े, चाहे कितने मुख से बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है। एक दर्द है, एक भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने एक देश दिया था, एक ऐसा खुशहाल देश देने का वादा किया था, लेकिन आज देश की बहुत दुर्दशा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं सभी लोग उठ खड़े और जन आंदोलन मर के इस देश को आजाद, दोबारा से आजादी की दूसरी लड़ाई लड़े, विचारों की लड़ाई लड़े।